और बीच में रोकना है, काटना नहीं है ना, पता है ना। आज हम लोग देखेंगे हर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्ब हमारे इंग्लिश का हार्ट होता है। इसको देखेंगे द हार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट, बिना हर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, ना ही हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए हर्ब सीखना जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आवाज नहीं आना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे वर्ब को इंग्लिश में मोटे तौर से दो भागों में बांट दिए हैं। पहला है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा एडजेक्टिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब दैट हैव मीनिंग, ये ऐसा वर्ब जिसका अपना मीनिंग होता है ना। एग्जांपल से देखेंगे टू गो, टू प्ले, टू लाफ, टू रन, एक्सेट्रा। तो इसका जो रूप है वो बदलता है। तो इसका मुख्य रूप से 4 रूप होता है ना। पीछे बच्चे ध्यान देना। मुख्य रूप से 4 रूप होता है इसका। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 4 में वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा, और वर्ब 1 में यस या यस को लगाकर हम लोग वर्ब 5 बनाते हैं। इसको हम लोग आगे और डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, मूड एंड वॉइस, एक्सेट्रा, है ना। उन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब को मोटे तौर पे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है मॉडल। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी क्या है। प्राइमरी वर्ब किसको कहते हैं? प्राइमरी वर्ब को भी 3 रूपों में देखा जा सकता है। टू बी के अंतर्गत हम लोग आता है इज, आर, एम, वाज, वर। इसको हम लोग टू बी कहते हैं। इसके साथ हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब 4 लगता है। याद रखना, टू बी के साथ वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है ना। इसके बाद टू डू, डज, डिड, इसको हम लोग टू डू कहते हैं। और टू डू के साथ हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। और टू हैव, हैज, हैव, हैज, इसको हम लोग वर्ब के तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसके साथ, है ना। अब यहाँ देखेंगे टू बी का प्रयोग, हम लोग टेंस की बात करें तो टू बी और इसका प्रयोग इसको प्रेजेंट टेंस में, बाद में को पास्ट टेंस में, है ना। डू डज को हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और डिड को पास्ट टेंस में। टू हैव, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं डिक्लेरेशन के लिए। परफेक्ट टेंस को डिक्लेरेशन करें प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल में प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे मॉडल। मॉडल के साथ हमेशा याद रखना वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। मॉडल के साथ जहाँ भी मॉडल लिखेंगे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का पहला फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और मॉडल मुख्य रूप से 13 है। और इस 13 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कैन, कुड, मे, मास्ट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, used to, live, there, ये मॉडल है। अभी हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लिखेंगे टू डू में आता है डू, डज और डिड। डू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में। और इन सभी के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि राम डज नॉट प्ले। यहाँ पर देखेंगे कि पता है कि राम डज नॉट प्ले प्रेजेंट टेंस की बात करता है, राम नहीं खेलता है ना। या राम डज प्ले ऐसे बोल सकते हैं। दे डू नॉट प्ले, डिड राम प्ले, है ना। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि डू डज किसके साथ प्रयोग होगा तो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि डू डज डिड का प्रयोग क्या करेंगे कि he, she, it,
सिंगुलर नाउन, है ना। ये सभी के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डज का प्रयोग करेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसको क्या करेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाउन, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, दे प्लूरल नाउन, इनके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, याद रखना। इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, सभी के साथ होता है, ही सी इट दे यू वी, सबके साथ, इसमें यू भी हो जाएगा, है ना। सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी के साथ किया जाता है, याद रखना, डिड का प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे टू बी। टू बी में हम लोग देखेंगे टू बी को यहाँ को रूप से 3 भाग में बांट देंगे, है ना। इज आर एम, इज आर एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस, जैसे आई एम टीचिंग, वी आर प्लेइंग, ऐसे बनाते हैं, है ना। तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, दे आर प्लेइंग, ऐसे प्रयोग करेंगे। बीन और बीइंग, बीन या बीइंग का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है ना। अब हम लोग देखेंगे टू हैव में होता है हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं, और हैविंग का प्रयोग कंटीन्यूअस या परफेक्ट पार्टिसिपल को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। अब यहाँ देखेंगे कि इन कार्य हम कहाँ लगाते हैं, तो देखेंगे कि इट और सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे जी, इज का प्रयोग करेंगे, है ना। इज का प्रयोग करेंगे, टेंस की बात कर रहे हैं। और आई के साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। जिसके बाद यू, वी और दे, ये सभी के साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, है ना। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वाज और वर। तो वाज वर किसके साथ प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में ही, सी, इट, इन और सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ, है ना, वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी प्लूरल नाउन जितने भी हैं उनके साथ यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। हम लोग देखेंगे मॉडल के बारे में। मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, है ना। इसका प्रयोग सेंटेंस में प्रयुक्त सेंटेंस को सहयोग करने के लिए, उसका मीनिंग को बतलाने के लिए करते हैं, सहयोग करिए। इसके साथ याद रखना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, याद रखना। किसी भी हाल में, हर हाल में मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। कभी ब्लैंक भरने वाला, कभी भी मिस्टेक हो रहा हो, तो याद रखना कि मॉडल प्रयुक्त किए हैं, तो मॉडल के साथ हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें सारे मॉडल को एक साथ हम लोग एक बार में अध्ययन, एक नज़र में देख रहे हैं। सारे मॉडल को हम लोग एक साथ आसानी से यहाँ याद कर सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही उपयोगी तरीका से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल को, मुख्य रूप से मॉडल 13 होते हैं। मॉडल कितने होते हैं जी, 13। यहाँ सभी मॉडल को लगभग दर्शाया गया है ना। अब यहाँ मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहला है कैन। कैन का मतलब होता है सपना, जो तुम्हारे अंदर की एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी बतलाता है। तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे बता रहा है कि मैं तैर
चलकर नदी पार कर सकता हूँ। हमारी क्या है, एबिलिटी बतला रहा है, हमारे कैपेसिटी देखेंगे। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यहाँ देखेंगे यहाँ स्विम है, कैन लगा है, इसलिए कैन लगा, इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग स्विम का प्रयोग किया है ना। चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, सभी के साथ पहला फॉर्म लगेगा, है ना, याद रखना। दूसरा है यू कैन स्पीक इंग्लिश, देखो यहाँ यू के साथ क्या लगेगा, कैन लगेगा, लेकिन यहाँ कैन के लगा तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। स्पीक क्या है, पहला फॉर्म है, याद रखना। इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस में अपने एबिलिटी या कैपेसिटी बतलाते हैं तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे, जो तुम्हारी कैपेसिटी को बतला रहा है ना। इसके बाद है मे, यहाँ पर देखेंगे कि मे और कैन दोनों का मीनिंग होता है सकना, दोनों एक बहुत ही करीबी संबंध रखते हैं, कुछ अंतर है इसको देखेंगे। तो मैं का प्रयोग परमिशन बतलाने के लिए या पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए, जब सेंटेंस बोलते हैं और ये परमिशन लेने की बात हो या पॉसिबिलिटी की बात हो तो मैं का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अन्यथा में हम लोग क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग परमिशन लेते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन बोलते हो, कभी भी आप लोग कैन आई कम इन नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि आप लोग परमिशन ले रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप लोग को याद है कि आप लोग मैं का प्रयोग करते हैं, तो मैं आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, परमिशन। जैसे आप प्रयोग करते हैं, जैसे बादल छाया हुआ है तो लगता है कि बारिश हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि बादल छाया तो बारिशें हो जाती, कभी कभी धूप उगा हुआ है तुरंत बारिश हो जाती है, कभी बादल छाया बारिश नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी रहता है कि बारिश आज हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, पर क्या करें, पॉसिबिलिटी बतला रही है, तो हम यहाँ पर मे का प्रयोग किया, वर्ब का पहला फॉर्म वेल का प्रयोग हुआ। दूसरा देखेंगे यू मे गो देयर, परमिशन दिया जा रहा, आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पर देखिए मे का प्रयोग हो, गो लगा हुआ है, तो मे लगाए वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग गो हुआ। याद रखना कि हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का ही प्रयोग होगा मॉडल के साथ। ये परमिशन बतलाने के लिए या पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए, यानी संभावना बतलाने के लिए, जब हमको सेंटेंस लगा कि कोई घटना संभावना हो सकता है ना। अब हम लोग इतना कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग करते हैं और मे के पास्ट फॉर्म में हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद था शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका होता है एडवाइस के लिए, जब आपको कोई एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है या आप सलाह ले रहे हैं, तो कहता है एडवाइस, जब हमको लगेगा कोई सलाह दे रहा है तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी बोलते हैं कि आप लोगों को समय पे दवा लेना चाहिए, तबीयत खराब होता है तो आप लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप लोगों को डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। जैसे यू शुड कंसल्ट आ डॉक्टर, आपको कंसल्ट डॉक्टर को दिखलाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब है ना, तो क्या करो, सलाह दे रहा, सलाह दे रहा है, इसलिए क्या का प्रयोग किया यहाँ शुड का, परीक्षा में आप रहेगा या शुड भी लिखा है, कैन भी लिखा रहेगा, तो क्या यहाँ पर प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग, क्योंकि यहाँ सुटेबल शुड होगा। दूसरा है वी शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सलाह दिया जा रहा है कि कोई हम लोगों में से भी सलाह दे रहा है कि हम लोग मोटे होते जा रहे हैं, हम लोग का सेहत खराब हो रहा है, तो हम लोगों को सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए। तो वी शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मतलब हम लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि हम लोगों को सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मस्ट, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, लेकिन अवश्य चाहिए, ये ऑब्लिगेशन को बतलाता है, इसमें कुछ बाधा होता है, आपको जबरदस्ती करना या स्ट्रॉन्ग डिजायर, ऑब्लिगेशन हो या स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, मतलब आपके अंदर मतलब कि सोचते कि ये काम हमको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल में है यू मस्ट टेक अ मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें अवश्य समय पे दवा लेना चाहिए, अभी बीमार पड़े हैं तो ऑब्लिगेशन है, आपको लेना ही पड़ेगा समय पे, है ना, क्योंकि आप दवा समय पर नहीं लेंगे तो आपका तबीयत और बिगड़ सकती है ना। यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, जैसे आप लोग को बात दिखे जाएगा, टीचर आप लोग को बोलते हैं, मम्मी पापा आप लोग को बोलते हैं, तुमको जैसे बोला जाता है वैसे ही करो, अपना खुद दिमाग मत लगाओ, जैसे ना यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, यानी आप वैसे ही करें जैसे आपको कहा जा रहा है, समझ में आ रहा। तो अब बता रहा है कि यदि
यहाँ पर ऑब्लिगेशन आ जा रहा है या स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रहा है ना। जैसे हम लोगों को अवश्य इंग्लिश सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न ना इंग्लिश। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन। जैसे हम लोगों को खाना पकाना सीखना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू कुक फूड, है ना, यू मस्ट नो या लर्न हाउ टू कुक फूड। इस तरह से हम लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर बता रहा है तो हम लोगों को क्या करना होगा, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आता है ought to। ought to का मतलब ही होता है चाहिए। देखो कंफ्यूजन क्या करेंगे, शुड मतलब ही चाहिए, मस्ट मतलब ही चाहिए, ought to मतलब ही चाहिए, कि सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये सिंपली शुड बता रहा है तुम्हारा एडवाइस के लिए, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर या ऑब्लिगेशन के लिए। अब यहाँ पर होता है ought to मोरल ऑब्लिगेशन, जिसमें नैतिकता की भावना हो। जब हमारे मन को लगेगा कि नैतिक विचार हमें बतलाया जा रहा है तो हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज है कि मस्ट और शुड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं आता। अभी कहीं सेंटेंस में टू लगा हुआ है और वहाँ मॉडल फिल कर रहा है तो हम लोग ought भर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ought के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। देखेंगे इसका पहचान है टू और टू चाहिए, तो बता रहा मॉडल ऑब्लिगेशन। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर टू हेल्प द पुअर, आप लोगों को गरीबों को मदद करनी चाहिए। तो क्या बता रहा, मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब नैतिकता वाली बात बता रहा है कि गरीब है उसको सेवा करना चाहिए, है ना। यहाँ पर है यू आर टू ओबे द टीचर, आप लोगों को शिक्षकों की बात माननी चाहिए, आज्ञा मान। यू मस्ट, है ना, यू आर टू ओबे द पेरेंट्स, है ना। तो इसी स्थिति में आप लोगों को क्या होगा, इस पर हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे जो मॉरल ऑब्लिगेशन को बात आता है ना। जैसे यहाँ पर खाली जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ रहेगा टू लगा हुआ है, यहाँ होता है यू ओबे द टीचर, आप लोग को शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो हम लोग क्या लगाएंगे, शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सूटेबल क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ टू लग चुका है, टू लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, ought भर देंगे। अगर टू नहीं रहता या शुड भी भर सकते थे, मस्ट भी भर सकते थे। तो समझ में आया, पहचान किससे करेंगे, टू से पहचानेंगे। जब टू लगा है तो ought लगाना पड़ेगा, ought to, है ना। अब आगे आते हैं हम लोग नीड और डेयर। तो नीड और डेयर, नीड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, नीड और डेयर जो ऐसे मॉडल है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यानी मेल वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ मॉडल के रूप में देख रहे हैं, है ना, नीड और डेयर को मॉडल के रूप में देख रहे हैं। तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। जब हमको नीड मतलब होता है आवश्यकता, तो जैसे हम लोग देखेंगे यू नीड गो देयर, वहाँ के लिए जाने की आवश्यकता है ना, मॉडल के रूप में आया। या नीड के साथ हम लोग क्या लगाए, गो। क्लियर। उसके बाद यू नीड नॉट गो देयर, यू नीडेंट गो देयर। याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो नेगेटिव में नीड को दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो नीड लिख सकते हैं या नीडेंट लिख सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना। इसका भी प्रयोग दो रूप में कर सकते हैं, या तो मेन वर्ब के रूप में करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, है ना। यहाँ पर हम लोग इसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, मॉडल के रूप में देखें। डेयर का मतलब साहस, जैसे कि आप बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारे साहस कैसे वो मुझे छू देगा, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे बोलती हैं हाउ डेयर यू टच मी, है ना। यहाँ पर देखेंगे शी डेयर नॉट अपोज हर फादर, इसे अपने पिता के बातों को विरोध करने की साहस नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर क्या लगा है, डेयर, है ना। अपोज, अपोज क्या आ गया, उनका पहला फॉर्म के रूप में आया, है ना। यहाँ पर डेयर को भी हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, डेयर नोट भी लिख सकते हैं और डेयर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मॉडल लगभग सभी का प्रयोग यहाँ इसमें दिखलाया गया है। आप लोग इसको बढ़िया से अध्ययन करोगे, एग्जाम्पल के साथ इसको बोलने का प्रयास करोगे और देखने का प्रयास करोगे, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा।